फिल्म आदि पुरुष की कहानी और आपत्तिजनक डायलॉग्स पर चल रहे विवाद के बीच भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने आदि पुरुष के डायलॉग राइटर और जाने माने गीतकार मनोज मुंतशिर पर उनके लिखे संवाद पर सवाल खड़े कर दिए। हरनाथ सिंह यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि भारतीय संस्कृति विरासत पर हमला करने वाले जाकिर नाइक जैसे कई दुश्मन हैं, आप भी उसी जमात में शामिल हो गए हैं। धिक्कार से अधिक कठोर शब्द खुद अपने साथ चिपकाओ, ये हरनाथ सिंह की तरफ से ट्वीट किया गया है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत पर हमला करने वाले जाकिर नाइक जैसे कई दुश्मन हैं और आप भी उसी जमात में शामिल हो गए हैं। धिक्कार से ज्यादा कठोर शब्द खुद अपने साथ आप चिपकाइए, ये ट्वीट किया गया हरनाथ सिंह की तरफ से। मनोज मुंतशिर को ये ट्वीट किया है हरनाथ सिंह। कानपुर में पुलिस वालों के तमाशेबाजी जैसा ही एक मामला अमेठी में भी सामने आया, जहां पर मुठभेड़ में घायल एक इंस्पेक्टर को पट्टी के ऊपर से ड्रिप लगा दी गई और ड्रिप लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मोहनगंज थाना क्षेत्र में गौकश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें गौकश के पांव में और इंस्पेक्टर श्रीचंद के हाथ में गोली लग गई थी और जब दोनों को अस्पताल में लाया गया तो घायल पुलिस वाले के हाथ की पट्टी के ऊपर ही ड्रिप लगा दी गई। लेकिन पुलिस वाले के इस कारनामे से अमेठी पुलिस की किरकिरी हो रही है। और देखिए, कानपुर में एक नाबालिग बॉक्सर ने अपने कोच पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। दरअसल नाबालिग लड़की का आरोप है कि उसकी बॉक्सिंग कोच उससे अक्सर बदसलूकी करता है और इस बात की शिकायत करने पर करियर खत्म करने की धमकी भी दे रहा है। छात्रा ने इस बारे में बॉक्सिंग एसोसिएशन से शिकायत भी की है। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता के घर जाकर उसके लिखित शिकायत को लेकर उसके बयान को दर्ज कर लिया। मैं बॉक्सिंग की प्लेयर हूँ सर, और मैं झांसी से खेल के आई थी। उसके बाद मेरा यहाँ पर फ्री योजना TSS द स्पोर्ट हब में हुआ था ट्रेनिंग के लिए सर, और वहाँ पे जब मैं जाने लगी तो फिर दिन बाद वहाँ के कोच सर हैं दिवाकर राजपूत, तो वो गंदी तरीके से छूते हैं और बदतमीजी करते हैं और विरोध करने पर धमकी देते हैं सर। एक नाबालिग प्लेयर के साथ स्पोर्ट्स हब के कोच के द्वारा अश्लील हरकत करने की शिकायत आज सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी में आई है। इस पूरे प्रकरण में संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल पीड़िता के घर जाकर के उनसे प्रार्थना पत्र लेकर इसमें आवश्यक कार्रवाई करें। बरेली में घर में सो रही महिला पर धारदार हथियार के साथ हमला हुआ है। महिला के गले पर हमलावर हमला करके फरार हो गया। पड़ोसी युवक पर हमला करने के आरोप लगे हैं। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के गुड्डक बाग की पूरी घटना पुलिस जांच में जुटी है। महिला के गले पर हमला करके देखिए एक युवक फरार हो गया। पड़ोसी युवक पर आरोप लगा है कि हमला उसने किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। देखिए, ये महिला है और गले पर हमला किया गया। बरेली का ये मामला है। महिला के गले पर हमला करके युवक फरार हो गया। आरोप लग रहा है कि पड़ोस में ही रहता था ये युवक जिसने हमला किया। तो महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घर में सो रही महिला पर धारदार हथियार के साथ हमला किया गया है। बड़ी खबर बरेली से है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पड़ोसी युवक पर आरोप लगे हैं इस महिला पर धारदार हथियार के साथ हमला करने की। गले पर वार किया गया। महिला घर पे सो रही थी और एक युवक आता है, धारदार हथियार के साथ महिला पर हमला करता है। मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस जांच कर रही है। आरोप है कि पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक ने महिला पर हमला किया है। और मथुरा पुलिस ने लूट कांड का खुलासा किया है। पुलिस ने लूट के सामान को जब्त किया। 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लूट की 4 किलोग्राम चांदी और 2,08,000 कैश जब्त किया गया है। बदमाशों के पास से हथियार, कारतूस और बाइक भी जब्त की गई है। मथुरा पुलिस ने लूट कांड का खुलासा किया। 5 अपराधी गिरफ्तार, लूट का सामान जब्त कर लिया है और बाइक तक बरामद हुई है इनसे। दिन दहाड़े लूट की वारदात को इन बदमाशों ने अंजाम दिया था। 5 पुलिस की गिरफ्त में है। 4 किलोग्राम चांदी और 2,08,000 कैश इनसे जब्त हुआ है। कारतूस भी पकड़ा गया है, बाइक भी जब्त हुई है। हथियार तक बरामद किए गए हैं इन बदमाशों के पास से। कम समय में बड़े प्रोफेशनल तरीके से इस घटना का अनावरण हुआ है। इस घटना में जो मौके पे 2 अभियुक्त आए थे, दीपक तिवारी उर्फ दीपू और रविंद्र उर्फ रॉबिन,
इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल जो पूर्व में चोरी की गई थी वो मोटरसाइकिल बरामद हो गई है। साथ ही साथ इस घटना की प्लानिंग में जो 2 अन्य लोग थे, जिसमें दीपक तिवारी की प्रेमिका और उसका भाई, वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। साथ ही साथ जो लूटी गई चांदी को जिसने गलाने का काम किया था, नीलेश सोनी, वो भी गिरफ्तार किया गया है। लखीमपुर खीरी में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। बेकाबू होकर पुल के खंभे से टकराई तेज रफ्तार बाइक और हादसे में पति पत्नी और बच्चे की जान चली गई। पीलीभीत का रहने वाला था परिवार और पलिया थाना क्षेत्र के निघासन रोड पर यह हादसा हुआ। एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। पति पत्नी और एक बच्चे की मौत की खबर है। इस हादसे में पीलीभीत ये परिवार रहता था, पीलीभीत का रहने वाला था और लखीमपुर खीरी में यह हादसा हुआ है। दर्दनाक सड़क हादसा, 3 लोगों की जान चली गई। हरदोई में 2 लड़के नदी में डूब गए, तलाश जारी है। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। रामगंगा नदी में डूबे किशोर, गोताखोरों की मदद से नदी में डूबे युवकों की तलाश जारी है। अरवल थाना क्षेत्र के बारी गांव के रहने वाले हैं दोनों लड़के। हरदोई में 2 लड़के नदी में डूब गए, तलाश चल रही है। फिलहाल नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। 2 लड़के नदी में डूब गए हैं। रामगंगा नदी थी जहां पर युवक नहाने के लिए गए थे। फिलहाल गोताखोरों की मदद से नदी में डूबे युवकों की तलाश जारी है। 2 युवक बताए जा रहे हैं जो अचानक से नदी में डूब गए। गोंडा की जनसभा में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक बयान दिया। देश में ज्यादातर मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे, उनका कहना है। देवीपाटन मंडल के मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यक्रम में बृजभूषण शरण सिंह ये बात कह रहे थे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था गोंडा में, जिस दौरान ये बात बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ज्यादातर जो मुसलमान हैं उनके पूर्वज हिंदू थे। देवीपाटन मंडल का जिक्र उन्होंने किया, कहा कि वहां के जो मुसलमान हैं उनके पूर्वज हिंदू थे। समीकरण यही है कि 9 बजे से आप लोग मेरे पीछे लगे हैं और 42 डिग्री टेम्परेचर में मैं घूम रहा हूँ। 18-19 जगह होकर के आया हूँ और आप भी गए थे गांव में, देखा नहीं क्या वहाँ पर कोई जातिवाद है? क्या वहाँ पर कोई बिरादरीवाद है? क्या वहाँ पर कोई संप्रदायवाद है? यहाँ पर एक बात केवल चल रही है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो सट मत पूछिए, लेकिन इतना जान लीजिए कि बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने जा रहा है। प्रयागराज में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। लोगों ने दावा किया कि प्रयागराज में पिछले कुछ सालों में बिजली की इतनी कटौती पहले कभी नहीं हुई। दिन के अलावा रात में भी बिजली गुल हो जा रही है और बार बार बिजली गायब होने से लोग परेशान हैं। प्रयागराज से एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि बिजली की कितनी दिक्कत यहाँ के लोगों को हो रही है। संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों गर्मी का डबल अटैक पड़ रहा है। एक तरफ लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं, आसमान से आग बरसती है, उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जबरदस्त बिजली कटौती की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिजली की कटौती होने से लोगों को पानी की सप्लाई भी नहीं मिल पाती है और बिना बिजली बिना पानी के गर्मी में के दिन कैसे बीतते हैं इसका अंदाज़ा खुद ही लगाया जा सकता है। बहरहाल प्रयागराज के लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हो, ये समझने की कोशिश करते हैं कि बिना बिजली बिना पानी के उन्हें किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप बताइए कि बिजली कितना परेशान कर रही है इस साल? गर्मी की वजह से बिजली बहुत परेशान कर रही है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि बिजली बाहर से कट रही है। हमारे के यहाँ के लोग जो बिजली के कर्मचारी हैं, अधिकारी, वो अपनी तरफ से मेहनत करने में कमी नहीं करे, लेकिन बाहर से कहीं ट्रांसफार्मर उड़ जा रहा है तो कहीं बाहर से दिक्कतें इतनी हो गई है कि पानी से लेकर विद्युत की दिक्कतों को पानी से लेकर के। और ये बताइए कि क्या पिछले सालों में भी इतनी ही बिजली कटती थी? नहीं, इस साल ज़्यादा कट रही है। विगत वर्षों की भांति बहुत ज़्यादा अब की बार कट रही है। लोग बहुत परेशान हैं, बच्चा बूढ़ा सब परेशान है। जल ही जीवन है, इसलिए लोग ज़्यादा परेशान हैं। क्या पानी भी नहीं? हाँ, नहीं मिल पा रहा है पानी, हवा दवा कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। विद्युत कारपोरेशन के कारण लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बताइए कितनी परेशानी हो रही है? इतना परेशानी हो रही है क्या बताइए। जो है ना, हम लोग खुद पानी ज़मीन से निकालते हैं, समरसेबुल से कोठी के अंदर ये बिजली यहाँ से पानी निकालते, लेकिन जन नंदे भाई इतना कोशिश कर। ठीक है, देखिए और भी लोग हैं, आप बताइए कि किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बिजली की वजह से? ये सबसे ज़्यादा परेशानी तो इधर पानी की हो रही है, क्योंकि पानी जो है नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज़ जो है बिजली की परेशानी ये है कि जो तार गई हुई हैं ये वही पुरानी वाली है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो इसको भी बढ़ाना चाहिए ना, जिससे लोगों को लाइन। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस बार तो रात में भी बिजली कट रही है। बहुत ज़्यादा समस्या बन गई है इस साल, अन्य साल की अपेक्षा आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है। लाइट और पानी के दोनों व्यवस्था।
बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि संगम नगरी प्रयागराज में पिछले कुछ सालों में इतनी बिजली कटौती कभी नहीं होती थी, लाइन की इतनी ट्रिपिंग कभी नहीं होती थी। इस साल ये समस्या कुछ ज़्यादा ही है। दिन का छोड़िए, रात के वक्त भी बिजली कटौती हो रही है, यानी ना दिन को सुकून है ना रात को चैन है, और बिना बिजली हर कोई परेशान है। और गर्मी में लोगों की दिक्कतें जो है वो बिजली ने और बढ़ा दी हैं। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। बिजली कटौती की समस्या पर ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा एक्शन मोड में है। बिजली संकट से निपटने के लिए फील्ड में उतरे ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा। अधिकारियों के साथ बैठक की, उसके बाद उपकेंद्रों का भी निरीक्षण किया। कल ही सीएम योगी ने ऊर्जा मंत्री को निर्देश दिया था। सीएम ने पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को भी तलब किया था। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बोले ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा, इस साल 27,000 मेगावाट से ज्यादा हो रही है बिजली की डिमांड। पिछले साल 18 से 20,000 मेगावाट तक बिजली की डिमांड थी। बिजली की बढ़ी मांग की आपूर्ति करने में सरकार जुटी है। कई बार गाँव में लोकल फॉल्ट के चलते भी बिजली कट जाती है। में जो बिजली की चुनौती है उसे हम अच्छे से इसको पार करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 6 घंटे वैसे ही बिजली की 18 घंटे का हमारा रोस्टर था, लेकिन कई बार अनुभव में आता था कि 6 घंटे तो रोस्टर के हिसाब से बिजली कटती थी और बाकी के 2 घंटे 3 घंटे स्थानीय फॉल्ट के कारण बिजली कई बार कट जाती थी। कल हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब वो जो स्थानीय फॉल्ट के कारण जो 6 घंटे के उपरांत अगर कटती है बिजली, तो वो स्थानीय ढंग से पूरा किया जाएगा। कम से कम 18 घंटे बिजली दी जाएगी। एक तरफ सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव विपक्षी एकजुटता का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान सामने आया। प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि इन दिनों लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी एकजुटता की बात कही जा रही है, लेकिन वो एकजुटता कहीं दिखाई नहीं दे रही। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि दलों से ज्यादा दिलों को जोड़ने की जरूरत है। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना भाजपा का है, लेकिन कुछ लोग भाजपा के सपने को ही पूरा करने में जुटे हैं। कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता कभी नहीं बन सकती। दलों को जोड़ने की जो कोशिश हो रही है ये अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले दिलों को जोड़ना ज़रूरी है। मुझे लगता है अभी विपक्षी एकता में जो भी हमारे सारे मित्र हैं, इनके दिलों में कुछ ना कुछ बात फ़र्क है, कुछ ना कुछ बातें चल रही हैं, इनके जहन में कुछ चल रहा है। तो भाई पहले ये फैसला करो कि बीजेपी हटाना ज़रूरी है या कांग्रेस को मिटाना ज़रूरी है। अगर आप बीजेपी को हटाना चाहते हो तो हम आपके साथ हैं, हम बिल्कुल साथ हैं। हमने कितनी बार देश की आज़ादी के बाद राज्यों में बीजेपी को रोकने के लिए सारे मतभेद भुला करके रीजनल पार्टीज को सरकार बनाने में मदद की है। हमने आपके मुख्यमंत्री बनाए हैं, कितनी बार हमने राज्यों के मुख्यमंत्री बनाए हैं, लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री भी आप बनेंगे, देश के प्रधानमंत्री भी आप ही बनना चाहते हैं, तो कांग्रेस कहाँ जाएगी? आम आदमी पार्टी कहती है कि साहब दिल्ली और पंजाब छोड़ दो, केसीआर कहते हैं तेलंगाना छोड़ दो, स्टालिन कहेंगे साहब तमिलनाडु छोड़ दो, ममता दीदी कह रही है बंगाल छोड़ दो, तो कांग्रेस कहाँ जाएगी? तो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना तो भाजपा का है, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत के इस सपने को साकार करना चाहते हैं क्या आप? और फिर कांग्रेस के बिना अगर विपक्षी एकता बन सकती है तो बताएं। हम ये चाहते हैं कि मोदी जी को हटाने के लिए सारा विपक्ष एक होकर के मोदी जी के खिलाफ लड़ाई लड़े, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष के कुछ नेताओं को ऐसा लगता है कि बीजेपी को हटाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि कांग्रेस को हटा दो, तो भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।